I am Rekha Patil from आराधना कोचिंग क्लासेस, मेंटोर एंड डायरेक्टर। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम का। तो एनिमल किंगडम जो है वो है एनसीईआरटी का 4th नंबर का आपका चैप्टर है। तो उसके बारे में हम फाइलम जो है वो देखेंगे। तो एनिमल किंगडम में टोटल जो फाइलम है आपको वो है 11। तो 11 जो फाइलम है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो 10 जो फाइलम है वो होंगे आपके नॉन कॉर्डेट्स के, और एक जो फाइलम है आपका वो है कॉर्डेटा का। तो नॉन कॉर्डेट्स यानी क्या और कॉर्डेट्स यानी आपके सबसे बेसिक जो है वो है इसका डिफरेंस। तो नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, इट इज नोन एज नॉन कॉर्डेट। तो ये नोटोकॉर्ड क्या है? तो डॉर्सल साइड में रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है। तो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट जो होती है, एम्ब्रियो जब बनता है तभी ये जो है नोटोकॉर्ड ये प्रेजेंट होती है, और इसकी अगर रिप्लेसमेंट वर्टेब्रल कॉलम में होती है तो जिसको हम वर्टिब्रेट्स बोलेंगे। अगर ये नोटोकॉर्ड ही रहेगा लास्ट तक के, तो ये जाएगा आपका कॉर्डेट के अंदर, जिसमें आपको दो आएंगे। तो कौन कौन से ये होंगे? एक होता है सेफेलोकॉर्डेटा और एक होता है यूरोकॉर्डेटा, और थर्ड जिसमें रिप्लेसमेंट वर्टिब्रल कॉलम से होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिब्रेट्स। तो आगे जाकर ये भी हम पढ़ेंगे। तो नॉन कॉर्डेट्स में जो हमारे 10 फाइलम है उसमें पहला जो फाइलम है वो है पोरीफेरा। कौन सा? पोरीफेरा। चलो पोरीफेरा स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी जो है ये ओपन की हुई है। साथ ही में यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा इस तरीके से ये हमारी खुद की नोट्स में मिली। तो सुनो, नॉन कॉर्डेट्स में पहला जो है ये है पोरीफेरा। ये जो है पोरीफेरा, जो पोरीफेरा नाम कैसे पड़ता है इसका? तो पोरीफेरा मतलब पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे पोर्स जो है ये प्रेजेंट होंगे बॉडी के ऊपर, तो इसलिए इसका नाम पोरीफेरा ये दिया गया है। अभी देखो यहाँ पे लिखा है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब लोकेशन, कहाँ पे होगा ये? तो ये जो है पोरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस। एग्जांपल कौन सा होगा बेटा? तो फाइलम ऑफ दिस मेंबर कौन से होते हैं? तो ये होते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस मतलब जो हमारा आर्टिफिशियल स्पॉन्ज होता है हमारा, सिर्फ उसी की तरह ये नेचुरल स्पॉन्ज होगा जो सबस्ट्रेटम में फिक्स हो जाएगा। तो छोटे छोटे पोर्स हैं जिससे कि वाटर अंदर जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्टिया, और जहाँ से ये बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। तो जनरली कहाँ पे दिखने को मिलता है हमें? तो वो होगा मरीन, मतलब मोस्टली मरीन है, और कम से कम मतलब बहुत कम जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं फ्रेश वाटर में। तो मोस्टली होगा मरीन और फ्यू ऑफ देम होंगे फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे जो किसी जो डायग्राम निकाली है मैंने, यहाँ पे देखो ये स्पॉन्ज निकाला हुआ है। तो ये छोटे छोटे पोर्स हैं। तो इस पोर को, एक पोर को जो अंदर जाएगा वाटर उसको बोलते हैं ऑस्टियम, देन या तो फिर ऑस्टियम, और जहाँ से ये वाटर बाहर निकलेगा क्या है पूरा लिखा हुआ? ये मतलब ऑस्क्यूलम। क्या है दिया हुआ? ऑस्क्यूलम, जहाँ से वाटर जो है ये एग्जिट होगा। चलो नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि ये सब पहले का अगर आप देखते हो पैरा, तो ये कौन सा? ये है बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। मतलब क्या कि एक बेस जो होता है उसके हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। तो हम इसी में डायरेक्टली मैं आपको बेसिस भी समझा दूंगी। तो इसका पहला जो बेस है वो है आपका सिमेट्री का। पहले तो सिमेट्री मतलब क्या? तो सिमेट्री मतलब ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, मतलब बॉडी पार्ट की जो भी अरेंजमेंट होगी किस तरीके से। अगर एक प्लेन हम डालते हैं बॉडी के अंदर से, तो इक्वल पार्ट्स होते हैं, नहीं होते हैं, या तो फिर कितने होते हैं उसके ऊपर जो डिपेंड होगा, इट इज नोन एज सिमेट्री। तो इसके शेप अलग अलग है। स्पॉन्जेस का शेप जो है ये आपको अलग अलग दिख रहा है। व्हेन एनी प्लेन पास फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से अगर हम कोई भी प्लेन अगर पास करते हो तो इसका एक भी इक्वल पार्ट नहीं होगा। जिसके भी इक्वल पार्ट्स नहीं होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज असिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे इसको? असिमेट्रिकल। तो इसकी जो सिमेट्री होगी यहाँ पे दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? असिमेट्रिकल, और यानी ऑब्सेस, जिसको सिमेट्री नहीं है। चलो नेक्स्ट है बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन या तो फिर बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या? ये जो पूरे बॉडी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है? तो जैसे कि कैसे मतलब क्या? तो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा? सेल। लेकिन हमारे अंदर सेल है सिर्फ प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन सेल टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनी है, ऑर्गन सिस्टम से होल हमारा मतलब हम बने हुए हैं। मतलब लास्ट होल कहाँ तक के है? ऑर्गन सिस्टम तक के। वैसे ही इस पोरीफेरा में कैसे बनी हुई है बॉडी? तो सिर्फ सेल है, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव अगर कोई है तो वो है हमारा स्पॉन्जेस पोरीफेरा। तो इस प्रिमिटिव है इसलिए सिर्फ सेल ही इसके अंदर प्रेजेंट हो गए। तो बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? इट इज सेलुलर लेवल या तो फिर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉलो पॉइंट। चलो नेक्स्ट है सीलम।
सिलोम देखो, सिलोम मतलब क्या, जो कैविटी प्रेजेंट होती है बॉडी की वॉल में और ये जो है एलिमेंट्री कैनल, इसके बीच में अगर स्पेस प्रेजेंट होती है कैविटी तो इसको बोलते हैं सिलोम। तो यहाँ पे तो एलिमेंट्री कैनल ही नहीं है, नहीं मतलब जो मैं बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे सिलोम भी प्रेजेंट नहीं होगा बॉडी कैविटी, तो किसके अंदर आएगा, असिलोमेट। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है आपको असिलोमेट है। देन जर्म लेयर भी इसके अंदर नहीं होगी। अब ये जर्म लेयर क्या होती है, तो जर्म सेल से जर्म लेयर बनती है। तो जर्म सेल जैसे कि मेल में कौन से होते हैं, स्पर्म, देन फीमेल में ओवा। इनका फ्यूजन होने के बाद में जर्म लेयर बनती है। सबसे ऊपर जो जर्म लेयर है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच में की जो होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म और अंदर की जो होती है इट इज नोन एज एंडोडर्म। और इस जर्म लेयर से बनता है होल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे प्रिमिटिव है इसलिए इसको कैरेक्टर भी इसमें कम है, तो इसके अंदर मतलब ये जर्म लेयर भी इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। ना तो एलिमेंट्री क्या होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन डाइजेशन होगा बता दें। ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगी। चलो, तो क्या होगी इसके अंदर, वो होती है कैनल सिस्टम। तो देखो, तो ये जो है ये पोर्स है, छोटे छोटे दिए हुए हैं, यहाँ ये भी रीड करेंगे। तो ये देखो, यहाँ से वाटर जो है ये अंदर जाएगा इस ऑस्टिया से, और यहाँ पे जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसिल। बीच में जो स्पेस दिख रही है यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल में जाएगा ये वाटर और ये ऑस्क्यूलम से बाहर निकलेगा। तो सुनो, ये जो है कैनल सिस्टम, इसके मदद से एक्सक्रीशन होगा, जो भी न्यूट्रिशन होगा वो भी इस पोर से आएगा, और ये जो है वेस्ट ये भी बाहर जाएगा, मतलब रेस्पिरेशन इससे होगा, ऑक्सीजन आएगा, CO2 बाहर निकलेगा, साथ ही में एक्सक्रीशन भी होगा, जो वेस्ट है वो भी बाहर निकल जाएगा, वाटर तो क्योंकि रहता है, और साथ में गैदरिंग ऑफ फूड भी, मतलब फूड जो है कलेक्ट वो भी मतलब कैनल सिस्टम से, वो भी इससे होगा। तो 3 फंक्शन हो गए कैनल सिस्टम से, गैदरिंग ऑफ फूड होगा, देन रेस्पिरेशन होगा और एक्सक्रीशन भी इससे होगा। ये जो बॉडी हमें स्ट्रेट दिख रही है एक इसके मदद से है, तो विद द हेल्प ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर जो बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। ऐसे बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, ये बनेंगे। जैसे हमें ये दिख रही है इस तरीके से बॉडी स्ट्रेट, ये भी दिख रही है ये, तो ये क्यों है, क्योंकि इसके पीछे की जो लेयर होती है मेसोग्लिया, इसके अंदर क्या स्पॉन्जिन फाइबर्स या तो फिर स्पिक्यूल से प्रेजेंट हो। चलो, यहाँ तक कि हम रेड करें तो यहाँ पे सभी को एनसीईआरटी यहाँ पे दिख रही है, देखोगे। चलो, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, स्पॉन्जिन। जनरली कहाँ पे होगी, मरीन होगी, एंड मोस्टली असिमेट्रिकल, ज़्यादा से ज़्यादा। These are primitive multicellular organism, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे प्रिमिटिव यही है। देन सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें होगी, मतलब सिमेट्री ये है, सॉरी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये है। स्पॉन्जेस हैं वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम ये दी हुई है उनको। वाटर एंटर्स थ्रू द माइनर पोर, छोटे छोटे पोर जो होंगे उसको बोलेंगे ऑस्टिया, और जो भी बीच में होती है कैविटी इसको बोलेंगे स्पॉन्जोसेल। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इट इज हेल्पफुल फॉर क्या के लिए है, फूड गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और रिमूवल ऑफ पेस्ट। चलो, नेक्स्ट है आपका पोएनोसाइट। पोएनोसाइट ये जो सेल है ये क्या करेंगे, तो इस सेल के अंदर होगा डाइजेशन। तो जैसे कि पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पिनेकोडर्म, तो क्या बोलते हैं पिनेकोडर्म, जिसमें पिनेकोसाइट प्रेजेंट होते हैं और पोरोसाइट, इस पोरोसाइट से अंदर जाएंगे, और बीच में जो है वह कौन सी है, जहाँ पे स्पॉन्जिन और स्पिक्यूल से प्रेजेंट होंगे, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, तो इस तरीके से ये कॉलर सेल प्रेजेंट होते हैं, कॉलर सेल, ठीक है। और यहाँ पे होता है डाइजेशन, मतलब फूड का। तो यहाँ से ये जो फूड है ये फूड ये अंदर जाएगा और यहाँ पे इसका डाइजेशन होगा। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और किसके द्वारा होगा, तो इसको बोलते हैं कोएनोसाइट या तो फिर कॉलर सेल इनको बोलते हैं। तो सेम देखो, कोएनोसाइट बोल्ड करके दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे बेटा आपको नेट में। और कॉलर सेल लाइक द स्पॉन्जोसेल एंड द कैनल। ओके, डाइजेशन इट इज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर होगा। द बॉडी इट इज सपोर्टेड बाय, अभी हमने पढ़ा है, द बॉडी इट इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ, कैसे बना हुआ है, स्पिक्यूल से या तो फिर स्पॉन्जिन फाइबर से। चलो, यहाँ से पार्ट है बेटा आपका रिप्रोडक्शन का। तो सुनो, सबसे प्रिमिटिव है तो सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं होंगे, तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, जिसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट। तो ये जो है स्पॉन्ज, ये कौन सा है, तो ये जो स्पॉन्ज है हमारा ये है हर्माफ्रोडाइट, मतलब वो 6 ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, नेचर अवॉइड करते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन को, तो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब क्या,
एक स्पॉन्ज जो है ये दूसरे स्पॉन्ज को इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा। देन तो पहला ये कौन सा होगा आपका, ये देखो, चलो रिप्रोडक्शन में तो हर्माफ्रोडाइट है तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, इट इज बाइसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन दो टाइप से होगा, एक होगा असेक्सुअल, एक होगा सेक्सुअल। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा बेटा फ्रेगमेंटेशन से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि एक स्पॉन्ज है, ये अगर स्पॉन्ज है इसके ऊपर अगर आपका पैर जो है ये अगर पड़ता है तो क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा स्पॉन्ज है इसके छोटे छोटे पार्ट जो पे ब्रेक डाउन होंगे, इट इज नोन एज फ्रेगमेंट। जो भी फ्रेगमेंट्स इसके बनेंगे वो अलग न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होंगे, मतलब जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म करेंगे, इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें गमिट्स बने हमारे नहीं, गमिट्स ही नहीं बने तो फ्यूजन होगा नहीं। तो ये होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन की पहला टाइप। सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गमिट्स यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होगा फॉर्मेशन ऑफ गमिट्स से। चलो नेक्स्ट होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के अंदर फ्यूजन होगा स्पर्म और ओवम का। और एक्सटर्नल यानी क्या, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर। तो बॉडी के बाहर कहाँ पे होता है, तो वाटर में। वाटर में अगर फर्टिलाइजेशन होता है मतलब स्पर्म और ओवम वाटर में अगर फ्यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलो नेक्स्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे होगी। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज जिसमें होगी। बेस्ट एग्जांपल है कैटरपिलर का, जैसे कि बटरफ्लाई जो है बेबीज को जो जन्म दिए बीच में की जो स्टेज रहती है उसको बोलते हैं कैटरपिलर। ये कौन सा, तो ये है लार्वा स्टेज। और लास्टली फिर से एक बार बटरफ्लाई बनेगी, मतलब क्या कि पैरेंट बॉडी से ये जो है बीच में की स्टेज ये क्या होगी, ये डिफर करेगी। सो इट इज नोन एज अ लार्वल या तो फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसको बोलेंगे। चलो सबसे लास्ट है आपके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसके कौन से होंगे, तो ये है यूस्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिला है और साइकॉन। यूस्पॉन्जिया इट इज आल्सो नोन एज अ बाथ स्पॉन्ज। चलो रीड करेंगे यहाँ पे। चलो सुनो, कहाँ से, रिप्रोडक्शन से हमारा बाकी था। तो सेक्स के साथ सेपरेट नहीं है, जिसको बोल्ड करके दिया हुआ है हर्माफ्रोडाइट होगा। देन एग स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल के अंदर ये होगा। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन से होगा, देन सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। कौन सा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, जिसमें क्या होगा, लार्वल स्टेज बनेगी व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। चलो कुछ नहीं, लास्ट में आपको एग्जांपल दे दिए हैं, साइकॉन है, स्पॉन्जिला है और यूस्पॉन्जिया। तो यहाँ पर ही हमारा पहला जो है ये फाइल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ हम इस तरीके से हमने देखा। तो सबसे पहले हैबिटेट, एक बार रिविजन करिए। तो सबसे पहले हैबिटेट मोस्टली मरीन है, फ्यू ऑफ देम है फ्रेश वाटर। उसके बाद में हमने देखा है छोटे छोटे उसको पॉल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है, इट इज नोन एज अ पोरीफेरा, मतलब फाइलम का नाम है पोरीफेरा। एग्जांपल है स्पॉन्जिला या तो फिर स्पॉन्जेस। वाटर जो है वो अंदर जाता है छोटे छोटे पोर से, जिसको बोलते हैं ऑस्टिया। जहाँ से निकलता है इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलर। जो भी बॉडी स्ट्रेट रहेगी तो वो है विद ऑस्टिक्यूल या तो फिर स्पॉन्जिल फाइबर्स। सिमेट्री देखी तो प्रॉपर जो है ये सिमेट्री ये नहीं बनेगी, तो इट इज नोन एज असिमेट्रिकल। बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, वो है सेलुलर लेवल। पूरी की पूरी बॉडी जो है वो क्या होगी, पूरी की पूरी बॉडी में जो बनेगी पूरी की पूरी सेल यहाँ पे होंगे। और सिलोमेट है, सिलोम जो है ये प्रेजेंट नहीं होगा। नो एलिमेंट्री कलर, एलिमेंट्री कलर प्रेजेंट नहीं है। तो डाइजेशन कैसे होगा, तो इनसाइड द सेल। कौन सा सेल होता है, कॉलर सेल बोलो या तो फिर कोएनो सेल। सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। देन रिप्रोडक्शन में हर्माफ्रोडाइट बताया, सेक्सेस सेपरेट नहीं है। देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गमीट याद रखो। देन लार्वा स्टेज यहाँ पे बनेगी। ओके, चलो लास्ट में एग्जांपल, तीन एग्जांपल हम याद रखें। चलो ठीक है, यहाँ पर पहला जो है हमारा फाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा हो तो सभी ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।